जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 2013 में आया था। अब 2013 में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें 3 ऑप्शंस थे। उसमें से एक ऑप्शन था कि केव्स ऑफ बदामी के बारे में, कि कहा गया था कि ये ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है। बारबर रॉक कट केव्स इनको आजीविका सेट के लिए बनाया गया था एंड चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था। और एल्लोरा केव्स में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के यहाँ पर हमें केव्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक चीज़ दिखाई देगी कि बादामी केव्स के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है कि ये ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है। लेकिन बादामी ये तो चालुक्य की कैपिटल थी और चालुक्य हमें यहाँ पर 6th सेंचुरी CE में दिखाई देते हैं। ओके, एंड ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स के बारे में जो रेफरेंस हमें मिलता है वो हमें मौर्यस के वक्त मिलता है। और मौर्यस की जो यहाँ पर अगर ऊपर भी देख लिए तो मौर्यस की जो यहाँ पर जो डायनेस्टी थी या फिर जो उनका टाइम पीरियड था वो यहाँ पर लगभग हमें 3rd सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी BC के आसपास। ओके, तो यहाँ पर दिखाई देता है जो यहाँ पर अशोका जो था उसका टाइम पीरियड हमें 300 BC के आसपास दिखाई देता है। ओके, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन वो 300 BC के आसपास है, राइट। तो ये ऑप्शन तो पहले इसमें गलत हो जाता है। ओके, ओल्डेस्ट तो किसी भी एंगल से नहीं है। ओके, यहाँ पर भी केव्स ऑफ बादामी है, वो चालुक्यस के वक्त बनाए गए थे लेकिन वो ओल्डेस्ट तो नहीं है, राइट। अब बारबर रॉक कट केव्स जो है तो शुरुआत में जितने भी केव्स बनाए गए थे वो सब आजीविका सेक्ट के लिए ही बनाए गए थे। ओके, लेकिन यहाँ पर जो कैच है वो यहाँ पर आ जाती है कि बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के रेफरेंस में हमें कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया में नहीं दिखाई देता है, राइट, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाया था। हालांकि एक रेफरेंस ये है कि जो मेगास्थनीज था, ओके, मेगास्थनीज ने एक जगह पर ये लिखा गया था, उसके अकाउंट जो उसने लिखे थे, तो मेगास्थनीज ने एक जगह पर ये रेफरेंस दिया था कि वहाँ पर कुम्हार में एक आर्किटेक्चर, ओके, एक साइट इसने बनाई थी। इसने नहीं बनाई थी लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त, ओके, यहाँ पर ये कुम्हार नाम की एक लोकेशन है। ओके, KUMH कुम्हार, सॉरी KUMARHAR, ओके, कुम्हारहार में यहाँ पर एक साइट है जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी। और उसने कहा था इसको कंपेयर किया था। ओके, यहाँ पर सूसा एंड परसेपोलिस नाम की जो जगह है वहाँ के जो पैलेसेस थे तो उनके साथ इसको कंपेयर किया था। तो ये एक रेफरेंस हमें मिल जाता है कि यहाँ पर अच्छा ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी का उनका रेफरेंस है कि उन्होंने यहाँ पर कुम्हार में एक साइट बनाई थी। लेकिन इसको छोड़ के बाकी कुछ ऐसे रॉक कट केव्स में उनका रेफरेंस प्रेजेंट नहीं है। ओके, और हमें पता है कि बारबर रॉक कट केव्स, अगर आपने ठीक से पढ़ा है, ओके, तो बारबर रॉक कट केव्स यहाँ पर किन्होंने बनाई थी, तो ये अशोका एंड दशरथ के वक्त बनाई गई थी। ओके, और यहाँ पर एल्लोराज केव्स जो है तो यहाँ पर हमें कैलाश टेम्पल दिखाई देता है। ओके, अगर हमें यहाँ पर टेम्पल्स में, सॉरी, यहाँ पर पेंटिंग्स में हम गए तो, सॉरी, कहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर में शायद, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर पेंटिंग्स में अगर हम गए तो यहाँ पर एल्लोरा केव्स में हमें कैलाश टेम्पल जो है वहाँ पर हमें मुराल पेंटिंग्स दिखाई देती है। अब यहाँ पर ये टेम्पल का नाम क्या है? कैलाश टेम्पल, राइट। यहाँ पर अर्लीस्ट पेंटिंग ऑफ विष्णु एंड लक्ष्मी, ओके, विथ गरुड़ा, इनकी भी पेंटिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर गुजराती स्टाइल में प्रोसेशन ऑफ शिवा होली मैन, ओके, मतलब इनकी भी पेंटिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें एक तरीके से क्या दिखाई दे रहा है कि और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि एल्लोराज यहाँ पर प्रोमिनेंटली बुद्धिस्ट फिगर भी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक तरीके से एल्लोरा ये यहाँ पर बता देता है कि हाँ भाई ये डिफरेंट फेथ्स के लिए यहाँ पर बनाया गया था, राइट। और पहले दो जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा। इसका सही ऑप्शन था 3, ओके, C ओनली, सॉरी 3 ओनली। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ से क्वेश्चन स्किप कर सकते हो अगर बाकी सब आपको पता है तो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बादामी केव्स एंड एटलीस्ट बारबर रॉक कट केव्स के बारे में तो बता दूंगा, क्योंकि एल्लोरा केव्स के बारे में हम सबको लगभग हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन ये दोनों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर ये बारबर केव्स है। ये बारबर केव्स जो है यहाँ पर 3rd सेंचुरी BC में बनाए गए थे। ओके, ये इंडिया के नोन ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है। ओके, मौर्यन एम्पायर जो था उसके समय यहाँ पर ये बनाए गए थे। 322 BC से लेके 185 BC तक यहाँ पर ये बनाए गए थे। ओके, यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी प्रेजेंट है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये ओल्डेस्ट है। ओके, मतलब बारबर रॉक कट केव्स ये तो ओल्डेस्ट है।
अब यहाँ पर सेकेंड ओल्डेस्ट कौन से, इसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, तो इसके बाद जो नंबर आता है वहाँ पर कोंडीवाइट केव्स का आता है। अभी ये कोंडीवाइट केव्स आपको मुंबई के नज़दीक दिखाई देंगे, ओके, वेस्टर्न घाट में। इनके बारे में भी जानकारी लेने वाले, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर इनको रोक देते हैं, ओके। ये कोंडीवाइट केव्स जो है वेस्टर्न घाट के नज़दीक, ये 1st सेंचुरी BC में बनाए गए थे, ओके। और इसी के साथ यहाँ पर गुंटूपल्ली केव्स, ओके, गुंटूपल्ली केव्स ये ईस्टर्न घाट में प्रेजेंट है, ओके। ये और कोंडीवाइट केव्स ये दोनों यहाँ पर 1st सेंचुरी BC में गए थे, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स यहाँ पर इंडिया में प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी प्रेजेंट थे बारबर केव्स में। अब यहाँ पर बिहार में जो गया नाम की लोकेशन है, इसके नज़दीक हमें यहाँ पर ये लोकेशन दिखाई देती है, ओके। यहीं पर जो केव्स है इनको ही यहाँ पर लोमस ऋषि केव भी कहा जाता है, ओके। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ओके। ये जो बारबर केव्स है इन्हीं को यहाँ पर जो 4 केव्स वहाँ पर प्रेजेंट है, इन 4 केव्स में से एक का नाम यहाँ पर लोमस ऋषि केव ये भी है, ओके। अब ये लोमस ऋषि केव क्या है ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। 4 पार्ट्स में 4 केव्स है, एक है लोमस ऋषि केव, दूसरी है सुदामा केव, और इनके नाम याद रखना है, ओके। करण चौपर केव, उसके बाद यहाँ पर विश्वकर्मा केव, ओके। बारबर केव्स में, ओके, बारबर केव्स में जो 4 नाम है, ओके, 4 केव्स है, उनके नाम क्या क्या है, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, करण चौपर, ओके, करण चौपर केव एंड विश्वकर्मा केव, ओके। अब ये 4 केव जो यहाँ पर प्रेजेंट है बारबर केव्स में, यहाँ पर कुछ जगह पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है, और अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यहाँ पर अशोका का नाम किंग पियदस्सी, ओके, इस नाम से यहाँ पर लिखा गया है, ओके, किंग पियदस्सी इस तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पर ये केव्स शुरुआती दिनों में यहाँ पर बनाए गए थे आजीविका सेक्ट के लिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ओके। एक्चुअली ये बारबर केव जो है इस जगह पर 2 हिल्स है, एक जगह पर बारबर हिल्स है और दूसरी जगह पर नागार्जुनी हिल्स है। तो बारबर केव्स में यहाँ पर 4 केव्स आती है, और नागार्जुनी के ऊपर भी यहाँ पर केव्स प्रेजेंट है, वहाँ पर 3 केव्स प्रेजेंट है, ओके। तो जिस तरीके से बारबर केव्स में यहाँ पर किंग पियदस्सी ये नाम लिखा गया है इंस्क्रिप्शंस में, उसी तरीके से नागार्जुनी केव्स में यहाँ पर जो नाम लिखा गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है, वो है देवनाम पिया दशरथा, ओके। ये जो दशरथा जो था ये ग्रैंडसन था अशोका का, इसको ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ पर किंग पियदस्सी लिखा गया था, ओके, और शुरुआत में ये आजीविका सेक्ट के लिए बनाया गया था, और इसको यूज़ किसने किया था, तो मक्काली गोसला, ओके, मक्काली गोसला नाम के जो यहाँ पर उस समय आजीविका सेक्ट को फॉलो करने वाले टीचर थे, उनके स्टूडेंट्स, ओके, और वो यहाँ पर उन्होंने इस केव्स को यूज़ किया था, ओके। और ये मक्काली गोसला कौन थे, तो ये कंटेम्प्रेरी थे यहाँ पर गौतम बुद्धा एंड महावीरा इनके, ओके। तो इनको भी ध्यान में रखना है। और भगवती सूत्रा क्या है, तो भगवती सूत्रा एक लिटरेचर है जो जैना लिटरेचर है, ओके। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो बुक है ये किनके साथ रिलेटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये नोट डाउन कीजिएगा। भगवती सूत्रा ये जो बुक है ये जैना लिटरेचर है, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मक्काली गोसला, ओके, ये जो थे यहाँ पर ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ महावीरा, ओके। तो इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद बारबरा हिल्स में हमने देखे थे यहाँ पर 4 केव्स प्रेजेंट है, एक है लोमस ऋषि केव, फिर सुदामा केव, फिर कारण चौपार केव एंड विश्वकर्मा केव, राइट। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इससे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ बारबर केव्स की, तो दीज आर द केव्स विच आर हाईली पॉलिश्ड इंटरनल सरफेस, ओके। इनका इंटरनल सरफेस ये हाईली पॉलिश्ड है, एंड इसी जगह पर हमें मौर्यन पॉलिश भी दिखाई देती है। अब ये मौर्यन पॉलिश एक सेपरेट टाइप की पॉलिश थी, ओके, मतलब सेपरेट टाइप की पॉलिश नहीं थी, सेपरेट टाइप की एक प्रैक्टिस थी जो मौर्यन एम्पायर में, ओके, मौर्यन पीरियड में यहाँ पर यूज़ की जाती थी, ओके। ऐसे इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो ये इसका एग्जाम्पल, ये बारबर केव जो है यही इसका एग्जाम्पल है, ओके। अब ये मौर्यन पॉलिश किस तरीके से थी, तो इसमें बहुत स्मूथ एंड शाइनी सरफेस बनाया जाता था किसी भी स्टोन मटेरियल का, ओके। ये जो लायन कैपिटल बनाया गया था सारनाथ में, इससे आपको दिखाई देगा कि ये कितना शाइन कर रहा है, ओके। तो इसी को यहाँ पर मौर्यन पॉलिश कहा जाता था, ओके। ये मैक्सिमम यहाँ पर सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट के जो स्कल्पचर्स यहाँ पर जो फिगर्स बनाए जाते थे, तो उनको यहाँ पर पॉलिश किया जाता था, ओके। इनके एग्जाम्पल यहाँ पर जो जितने भी अशोकन पिलर्स है वो सब यहाँ पर एग्जाम्पल से मौर्यन पॉलिश के। अब यहाँ पर जो 4 केव्स है तो उसमें जो लोमस ऋषि केव जो थी, ओके, इसमें आर्क लाइक शेप, ओके, आर्क लाइक शेप फैकेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओके। इट इमिटेट्स द कंटेम्प्रेरी टिम्बर आर्किटेक्चर, ओके। उस समय किस तरीके से टिम्बर आर्किटेक्चर रहा होगा इसको यहाँ पर ये बताता था। लेकिन लोमस ऋषि केव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केव है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट नहीं है,
ओके, इस बार्बर केव में यहाँ पर कोई अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। और इसको जो बनाने की जो डेट है वो 260 BC है। ओके, लेकिन लोमस ऋषि केव में अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट है जो 5th सेंचुरी CE में बनाया गया था। ओके, ये BC में नहीं तो 5th सेंचुरी CE में यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन बनाया गया था। ओके, अनंत वर्मन। ओके, इंस्क्रिप्शन किसका? ये अनंत वर्मन का यहाँ पर इंस्क्रिप्शन बनाया गया था 5th सेंचुरी CE में। उसके बाद आती है सुदामा केव। अब ये सुदामा केव जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू इट इज़ डेडिकेटेड बाय अशोका इन 261 BC, राइट। तो यहाँ पर बो शेप में हमें आर्चेस दिखाई देते हैं। ओके, और सर्कुलर वॉल्टेड चेंबर्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, एंड रेक्टेंगुलर मंडपा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सुदामा केव की खासियत है। और उसके बाद यहाँ पर कारण चौपर नाम की केव है, तीसरी केव। यहाँ पर सिंगल रेक्टेंगुलर रूम प्रेजेंट है, पॉलिश सरफेस प्रेजेंट है, एंड यहाँ का भी इंस्क्रिप्शन जो है वो लगभग हमें 245 BC तक दिखाई देता है। ओके, 245 BC का इंस्क्रिप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है? तो यहाँ पर कारण चौपर में। ओके, इस केव में। और उसके बाद जो लास्ट में आखिरी केव जो यहाँ पर बार्बर केव्स में आती है वो है विश्वकर्मा केव। यहाँ पर रेगुलर 2 रेक्टेंगुलर रूम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये इनकम्प्लीट माने जाते हैं। ओके, कुछ यहाँ पर हिस्टोरियंस द्वारा। एक्चुअली यहाँ पर 2 रेक्टेंगुलर रूम्स प्रेजेंट है, इतना हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो आजीविका सेक्ट्स के साथ यहाँ पर ये एसोसिएटेड थी। ओके, ये केव एसोसिएटेड थी। ये कहाँ से पता चला? तो यहाँ पर एक स्कल्पचर दिखाई देगा। ओके, दिखाई दिया। ओके, इट वाज डिपिक्टिंग एन आजीविका एस्थेटिक ओके ऑफ गांधारा स्कल्पचर ऑन महापरिनिर्वाणा ऑफ दिस 2nd and 3rd सेंचुरी CE। ओके, ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आजीविका सेट के यहाँ पर स्कल्पचर्स दिखाई दिए थे। ओके, एंड अशोका डेडिकेटेड द केव ऑफ सुदामा एंड विश्वकर्मा टू द आजीविका सेक्ट। ओके, उसके बाद ये कब मतलब ये डेडिकेट कब जाए? तो इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है कि आजीविका डेडिकेटेड दिस केव्स ऑफ सुदामा एंड विश्वकर्मा टू द आजीविका सेक्ट इन द 12th ईयर ऑफ हिज रेन। ओके, ये कौन सा पीरियड चल रहा है? तो उस समय यहाँ पर ये धीरे धीरे बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे। ओके, पूरे बुद्धिस्ट नहीं बन चुके थे, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे, वो पीरियड चल रहा था। तो उस समय यहाँ पर अशोका ने ये आजीविका सेट के लिए डेडिकेट कर दिए थे। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये है बारबरा केव्स। ओके, नागार्जुनी केव्स के बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे, नहीं तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, और जो दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर बारबरा केव्स के बाद आता है वो है बदामी केव्स। ओके, तो बदामी केव्स की खासियत क्या है? तो बदामी केव्स यहाँ पर हिंदू एंड जैन केव टेम्पल है। ओके, तो यहाँ पर एक रिलीजन प्रेजेंट नहीं है, तो मल्टीफेथ है, हिंदू एंड जैन रिलीजन टेम्पल। ओके, केव टेम्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बदामी केव्स ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कर्नाटक के, इसके ध्यान में रखिएगा। और बदामी केव्स यहाँ पर ये चालुक्यन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब ये बदामी को अर्लियर यहाँ पर वटापे भी कहा जाता है। ओके, और वटापे क्या थी? ये चालुक्यास की यहाँ पर कैपिटल भी थी। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 6th सेंचुरी CE में यहाँ पर ये बनाया गया था। अब बदामी एंड यहाँ पर ऐहोल। ओके, तो ये बदामी केव्स, बदामी के लोकेशन पे जितने भी टेम्पल्स है, उसके बाद ऐहोल इस लोकेशन पे जितने भी टेम्पल्स है, ये सब यहाँ पर मलप्रभा। ओके, ये जो मलप्रभा रिवर है, मलप्रभा रिवर की जो वैली है उसमें यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर मलप्रभा रिवर की वैली में 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पर टेम्पल्स है, और उसको हम यहाँ पर क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके, वो कौन से 3 लोकेशन है? उनके नाम है ऐहोल, बदामी एंड पट्टाडाकल। ओके, ऐहोल, बदामी एंड पट्टाडाकल, इन 3 लोकेशंस को ध्यान में रखिएगा। इन 3 लोकेशंस में जितने भी टेम्पल्स है उन सबको मिलके हम यहाँ पर क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। और ये सब कहाँ पर प्रेजेंट है? ये सब यहाँ पर मलप्रभा रिवर वैली में प्रेजेंट है। ओके, मलप्रभा रिवर वैली में प्रेजेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बदामी केव्स में केव नंबर 1 to 4 में यहाँ पर बदामी हिल्स में प्रेजेंट है। ओके, एक कुल मिला के 4 केव्स प्रेजेंट है। केव नंबर 1 ओके एंड केव नंबर 2, इन दोनों में हमें यहाँ पर डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, जो 6th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी CE में बनाया गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स, ओके, हिंदू देवताओं के यहाँ पर स्कल्पचर्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, अब उसमें यहाँ पर नटराजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नटराजा स्कल्पचर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके,
प्रोमिनेंट उनकी कार्विंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर जो केव नंबर 2 था उसमें हमें हरिहरा, अर्धनारीश्वर शिवा, उसके बाद महिषासुर मर्दिनी, ओके उसके बाद स्कंदा, ओके देवी भाऊ, ओके द्विभाऊ गणेशा, ओके सॉरी द्विभाऊ गणेशा, इनके स्कल्पचर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके इसी के साथ इनके यहाँ पर इस केव नंबर 2 में हमें इमेजेस ऑफ विष्णु, ओके विष्णु एज अ त्रिविक्रमा, ओके ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। ओके विष्णु एज अ त्रिविक्रमा की जो इमेज है यहाँ पर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इमेज है। और उसके बाद यहाँ पर केव नंबर 3 जो है इट इज़ द लार्जेस्ट केव, जो इन सब में यहाँ पर ये लार्जेस्ट केव है, लेकिन ये डेक्कन स्टाइल नहीं, तो यहाँ पर ये नगारा, द्रविड़ा एंड वेसारा इन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब हमें पता है कि नगारा एंड द्रविड़ा को अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है तो इन दोनों का मिक्सचर जहाँ पर होता है ये कौन सी स्टाइल होती है, नगारा स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो यहाँ पर मिक्स होते हैं, तो वो कौन सी स्टाइल हम कहते हैं, वो है वेसरा स्टाइल। ओके तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये वेसरा स्टाइल प्रेजेंट है यहाँ पर। अब वेसरा स्टाइल जो टेम्पल्स थे वो यहाँ पर लेटर चालुक्याज ने बनाए थे। ओके तो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स वेयर मेड बाय लेटर चालुक्याज एंड होयसालाज, इसको ध्यान में रखिएगा। और वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ पर मिलता है, तो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर धारवाड़ रीजन में मिलता है, ओके कर्नाटका में। अब यहाँ पर ये 3 स्टाइल आपको पता चल गई है और पूरे इंडिया में हम प्रोमिनेंटली यहाँ पर 6 स्टाइल से टेम्पल आर्किटेक्चर में के उनको यहाँ पर स्टडी करते हैं। वो कौन कौन से थे, तो उसमें एक आता है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके भूमिजा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके वराटा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर आपको इन सब की अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वैसे भी लगता है कि मेरे लेक्चर बहुत डिटेल में होते हैं, आप एग्जाम कैसे आ रही है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं वो आप नहीं देखते, आपको लेक्चर शॉर्ट में चाहिए, ओके शॉर्ट्स चाहिए आपको। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इनके ऊपर डिटेल में लेक्चर बना दूंगा, नहीं तो ठीक है PYQ में आता है तो बता देंगे। ओके केव नंबर 3, तो केव नंबर 3 यहाँ पर ये लार्जेस्ट केव में, ओके यहाँ पर भी हमें विष्णु जी, ओके जो उनका जो विष्णु जी का जो सरपेंट है, ओके वो जो कॉइल करके बैठता है उसके ऊपर यहाँ पर विष्णु जी की फिगर हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके उनके ऊपर खड़े हैं इस तरीके से, उनकी फिगर हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके उसके बाद यहाँ पर वराह विथ भूदेवी, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है, हरिहरा, ओके नरसिंहा, उसके बाद यहाँ पर विष्णु एज अ त्रिविक्रमा, ये सब की यहाँ पर हमें यहाँ पर स्कल्पचर्स एंड इमेजेस हमें दिखाई देती है। ओके तो इस सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। केव नंबर 3, ओके अब केव नंबर 3 में एक इंस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। ओके जो केव नंबर 3 में जो इंस्क्रिप्शन मिलता है इट इज़ डेडिकेशन, ओके यहाँ पर क्या लिखा है, मंगलेशा, ओके इट इज़ डेडिकेटेड, यहाँ पर शायद मैंने गलती से लिख दिया है, ओके डेडिकेशन ऑफ द श्राइन, ओके डेडिकेटेड ऑफ द श्राइन ऐसा लिखना चाहिए था। ओके डेडिकेशन ऑफ द श्राइन बाय मंगलेशा इन शका 500, ओके तो शक 500 में यहाँ पर ये डेडिकेट किया गया था मंगलेशा द्वारा। ओके तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है इट वाज रिटन इन ओल्ड कन्नड़ा लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बदामी लोकेशन पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे ये जो ओल्ड कन्नड़ा लैंग्वेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके और यही कुछ एविडेंस थे, इनके वजह से कन्नड़ा भी हमारी क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। ओके और केव नंबर 4 जो है ये जैनिज्म को यहाँ पर डेडिकेट किया गया है। ओके यहाँ पर जो जैन महावीराज, ओके जैन तीर्थंकर, ओके जो जैन इंपॉर्टेंट फिगर्स है उनके यहाँ पर फिगर्स हमें दिखाई देते हैं। ओके जैनिज्म के। तो बदामी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं बस सिर्फ बार बार पढ़ाने वाला था, तो बदामी इसलिए लिया क्योंकि बदामी के ऊपर बार बार ये और एक क्वेश्चन है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, कहाँ पर ये, तो बदामी में हमें यहाँ पर बुद्धिज़्म की कोई भी फिगर यहाँ पर बदामी में नहीं दिखाई दी, यहाँ पर जैनिज्म दिखाई दिए और यहाँ